उसमें आती कहानियों में एक कहानी कि दो भाई थे। एक तो रातों दिन पढ़ता था, हरदम पढ़ने में लगा रहता था, और एक जो है खेलता जाता था। कभी कभी पढ़ता था, स्कूल में पढ़ लेता था, घर पे आके तो कभी डांटते फटकारते तो किताब हाथ में ले ली। और नहीं, स्कूल में ही पढ़ आता ज़्यादा, घर पे ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो बड़ा भाई समझाता था छोटे भाई को, एक पढ़ा लिखा कर, तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ऐसा है वैसा है, देख मैं कितनी देर पढ़ता हूँ, तू पढ़ता नहीं। ऐसे बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता था। छोटा भाई कहता था कि भाई साहब, मेरा मन पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा खेलने में मन लगता है, स्कूल में पढ़ तो आता हूँ। तो जगह उसने कहा घर पे भी पढ़ा कर, मैं भी पढ़ता हूँ ना, तू भी पढ़ा कर। तो वो नहीं पढ़ता था तब भी, और जब परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। छोटा भाई, वो बड़ा भाई फेल हो जाता था। बड़ा भाई फेल हो जाता था जो रातों दिन पढ़ता था, और छोटा भाई जो खेलता कूदता जाता था वो फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। फिर अपना रिजल्ट ला के दिखाता था कि देखो भाई साहब, मैं पास हो गया। तो, और वो जो है मुंह बनाता था कि भाई मैं तो फेल हो गया। जो रातों दिन, आप तो रातों दिन पढ़ते हैं, आप कैसे फेल हो गए? तो क्या सही है। ऐसे कर करके जो है बहुत टाइम हो गया। तो फिर जब एक क्लास में गए, दूसरे, वो पहले पीछे था। बड़ा भाई जो लगातार कई साल फेल हुआ, और छोटा भाई पास होता चला गया। बड़े भाई की क्लास में पहुंच गया वो छोटा भाई, वो फर्स्ट डिवीजन से जाता था, और ये फेल हो जाता था बड़ा भाई। तो फिर बड़े भाई ने टोकना छोड़ दिया कि मैं रातों दिन पढ़ता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, और ये पढ़ता नहीं, खेलता कूदता, ये पास हो जाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो मेरा कहना बेकार ही है इससे। इसका खेलना कूदना अच्छा है, और मेरा पढ़ना किस काम का? जो पढ़ता था तब भी पढ़ता था, पर तब भी फेल हो जाता था उसका। तो उसने कहना सुनना तो छोड़ दिया कि भाई बिना पढ़े जब ये फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा है, और मैं रातों दिन पढ़ रहा हूँ, तो मैं फेल हो रहा हूँ, तो मेरा कहना क्या है? माता पिता भी टोकते थे, तो वो अपना रिजल्ट दिखा देता था, देखिए आपको पास होने से मतलब है, मैं पास हो रहा हूँ ना, चाहे मैं पढ़ूँ चाहे न पढ़ूँ। पर जगह वो एकाग्र चित्त होकर के स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में उसका एकाग्र चित्त था, जो मास्टर पढ़ाता था उसी को पढ़ता था, और उसके पढ़ने से उसको याद हो जाता था। और घर पे वो किताब खोल कर नहीं देखता था। तो ऐसा करके जो है, तो माता पिता ने भी कहना छोड़ दिया कि जब ये बिना पढ़े पास हो जाता है तो कहना भी, और अच्छे डिवीजन से पास होता है, फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। स्कूल में पढ़ने जाता था, स्कूल में मन लगा के पढ़ता था वो, जो जो मास्टर पढ़ाता था उसको ध्यान से सुनता था वो। और बड़े भाई का चित्त एकाग्र नहीं था, तो उस समय भी वो नहीं ध्यान से सुन पाता था। और घर पे भी वो पाठ को पढ़ता था, तो जगह जैसे पढ़ता था, पाठ पढ़ता जा रहा, और आखिर तक पहुंचा, भूल जाता था मैंने क्या पढ़ लिया, कि उसका चित्त एकाग्र नहीं था बड़े भाई का। फिर वो दोबारा पढ़ता था, उसको दोबारा पढ़ता था, फिर आखिर तक लाता था पाठ को, फिर भूल जाता था क्या पढ़ दिया। आधा पाठ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ नहीं रहा याद। तो उसका चित्त एकाग्र नहीं था बड़े भाई का। और छोटे भाई का चित्त एकाग्र था, वो मास्टर पढ़ाता था, वो वही उसको याद हो जाता था अच्छी तरह से। तो कहानी की तरह से जैसे मास्टर पढ़ाता, जैसे कहानी याद रह जाती है, उसी तरह से वो मास्टर पढ़ाता था, उसको कहानी तरह से याद कर लेता था, फिर उसको पुस्तक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ऐसे करके जो कई साल पीछे था छोटा भाई, वो बड़ा भाई कई साल आगे था। तो फिर जा करके वो बड़ा भाई फेल होता गया, और ये पास होता गया। तो
अपने भाई को पकड़ लिया एक क्लास में जाकर के, भाई साहब अब तो मैं आपकी क्लास में आ गया। तो अब बड़ा भाई सोच में पड़ गया कि अगर अब के मैं फेल हो गया और ये पास हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी, तो मेरा पढ़ने को पढ़ना हाँ बेकार है, पढ़ना मेरे को छोड़ देना चाहिए। फिर उसने माता पिता से कहा कि मेरा दिमाग पढ़ने में नहीं लगता है, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। माता पिता क्यों क्यों छोड़ क्यों रहा है कि जब मैं रातों दिन पढ़ करके मैं फेल हो रहा हूँ तो मेरा पढ़ना बेकार ही है। फिर छोटे भाई ने भी कहा कि नहीं भाई साहब आप पढ़िए, पर बात ये कि रातों दिन मत पढ़िए। स्कूल में मास्टर पढ़ाता है उसको अच्छी तरह से सुनिए, और घर पे अगर आपको आवश्यकता पड़े तो एक आध दफे पढ़ लिया। रातों दिन पढ़ने से क्या मतलब, ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरह से खेलिए भी। मैं भी खेलने जाता हूँ, आप भी खेलने चलिए, पर जगह पढ़ाई के पीछे खेलना मत छोड़िए। तो बड़ा भाई भी जो है खेलने जाता था, तो खेलता कूदता था, पढ़ाई भी करता था, खेलता कूदता था, उसका फिर दिमाग लगने लग गया, आखिर वो भी फिर अच्छे नंबर से पास होने लगा। इसलिए जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनका तो यूँ नहीं सोचना चाहिए पढ़ते नहीं है उनका ध्यान तेज होता है, किसी चीज को वो करेंगे तो एकाग्र चित्त हो गए, उनका चित्त एकाग्र है, तो एकाग्र चित्त से जो कार्य किया जाता है वो अच्छा होता है। और जिनका चित्त बिखरा हुआ है तो वो जो कि चाहे रातों दिन पढ़ें तब भी वो ना पढ़ने के बराबर है। इसलिए हमको एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना चाहिए, अच्छे दिमाग से पढ़ना चाहिए। जिस काम को करते हैं उसको पूरी एकाग्रता के साथ पढ़, और फिर जब काम को छोड़ा तो फिर पूरी तरह से छोड़ा, फिर दूसरा काम को लगा। तो इसी प्रकार से जिसका चित्त एकाग्र है वो हर कार्य को अच्छी तरीके से करेगा, उसको किसी तरह से नहीं टोकना चाहिए। ऐसा समझ में आया?